आपको ये याद रखना चाहिए कि दुनिया में हर जिम्मेदारी के तकाजे हैं और वो तकाजे पूरे करने पड़ते हैं। दुनिया में ठोकरें उन्हीं को लगती हैं कि जो चलते हैं। जो पांव तोड़कर बैठ जाते हैं उन्हें कभी ठोकर नहीं लगती। गिरते वही हैं कि जो दौड़ेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं नेशनल एजुकेशन डे पर, और ये 11 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है हमारे इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद के बर्थडे पर। उनका बर्थ 11 नवंबर 1888 मक्का सिटी में हुआ था। उनके फादर मोहम्मद खैरुद्दीन एक बंगाली स्कॉलर, एक बंगाली मौलाना थे, और 1857 में वो यहाँ से, उनके परिवार जो है वो बंगाल से अरब चला गया था। लेकिन जब वो 2 साल के वहां पे हुए तो रिटर्न बैक आकर कोलकाता में वो लोग बस गए। उनकी वाइफ जुलेखा बेगम थी, उनकी शादी जुलेखा बेगम से हुई थी। मौलाना आजाद को हम लोग फ्रीडम फाइटर के तौर पर जानते हैं। वो एक अच्छे साइंटिस्ट, पोएट रह चुके हैं और एक अच्छे पॉलिटिशियन भी रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि वो एक सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने सारे अपने प्रोफेशनल कामों को छोड़कर फ्रीडम फाइटिंग में हमारे देश को आजाद करवाने के लिए जी जान लगा दिया। उनका जो इनिशियल एजुकेशन था, क्योंकि वो एक ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते थे, सो सबसे पहले उनको मुस्लिम एजुकेशन दिया गया, इस्लामिक एजुकेशन दिया गया। देन आफ्टर अलग अलग डिफरेंट सब्जेक्ट्स के डिफरेंट टीचर अपॉइंट किए गए, जिनसे वो सारे एजुकेशन को लेते गए। और वो एक बहुत अच्छे स्टूडेंट भी थे, इस वजह से काफ़ी चीज़ें जो है वो बहुत जल्दी सीख लिया करते थे। और उनका जो यंग एज था, वो यंग एज से ही डिफरेंट मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स में एडिटर के तौर पर काम कर चुके थे। उनकी स्पेशलिटी थी कि वो हमेशा ब्रिटिशर्स और मुस्लिम ऑर्थोडॉक्स पर कभी भी इंटरेस्ट नहीं लेते थे। उनका मानना था कि हमारे देश की आज़ादी, इंडिया का फ्रीडम जो है बाकी सारे टॉपिक से बढ़कर है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ही इसी में लगा दी। उन्होंने सबसे ज्यादा प्रायोरिटी अपने देश की आज़ादी को दिया, और वो कास्टिज्म के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने कभी भी इसे सपोर्ट नहीं किया। इंडिया की फ्रीडम में उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। एक मुस्लिम मौलाना होने के बावजूद उन्होंने कभी भी इस चीज को तरजीह नहीं दी कि हम अपने मौलवी वाले काम को करें, क्योंकि उनके लिए देश सबसे बढ़कर। 1912 में उन्होंने अल हिलाल नाम के एक वीकली न्यूज़पेपर में एज अ एडिटर काम किया, एंड उसमें वो खुल्लम खुल्ला ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट पब्लिश किया करते थे। देन आफ्टर एक एक्ट लगाकर उस न्यूज़पेपर को बैन कर दिया गया। ये तब भी रुके नहीं। ठीक अल हिलाल के जैसे ही एक और न्यूज़पेपर उन्होंने खुद से स्टार्ट की। उसका नाम अल बलाग था, जो कि बंगाल में पब्लिश किया जाता था। और बाद में वो ऑल इंडिया कमेटी के प्रेसिडेंट चुने गए। देन आफ्टर इन्होंने दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया जैसे बड़े इंस्टीट्यूट के फाउंडेशन रखी, और जो कि अभी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सबसे टॉप पोजीशन एंड NIRF में 6th पोजीशन के रैंकिंग पर है। 1923 में ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनाए गए। 1989 में मौलाना आजाद के जन्म दिवस पर इंडियन गवर्नमेंट ने एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए मौलाना आजाद फाउंडेशन बनाया, एंड 11 नवंबर को हर साल उनके बर्थडे को हम लोग एजुकेशन डे के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं। उन्हें 1992 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया, और मौलाना आजाद हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर भी बने। 1947 में जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ, उसके बाद से जब कैबिनेट बनाई गई तो हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर बनाए गए। एंड 22 फरवरी 1958 के दिन हमने इस भारत रत्न को खो दिया। उन्हें इंडिया में हमेशा एजुकेशन रिफॉर्म्स लाने के लिए याद किया जाता रहेगा, और आज भी हमारे देश में ऐसे ही किसी एक शख्स की ज़रूरत है जो एजुकेशन रिफॉर्म लाए, क्योंकि हमारे देश में एजुकेशन की जो स्थिति है, हालत है, वो इस कंडीशन तक किसी स्टूडेंट को नहीं पहुंचाती है कि वो वो लिटरेट होने के बावजूद भी अनएम्प्लॉयड रह जाता है। एजुकेशन जो है यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट से इसे प्रोवाइड नहीं करवा पा रही, किसी को भी इतना एबल नहीं बना पा रही है कि वो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट ले सके।
सो यहाँ पे एजुकेशन को इस तरीके से रिफॉर्म किए जाने की जरूरत है कि आप जब ग्रेजुएट हो जाएं या पोस्ट ग्रेजुएट हो जाएं तब भी आपको जॉब मिल जाए, ना कि आप जॉब के तलाश में यूं ही घूमते रहें। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो लाइक करें, कमेंट करें एंड इस बात को सोचें और इस फील्ड पर काम करें। थैंक यू।